शैलपुत्री के पावन पर्व के पहले दिन हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा होती है। उनकी कहानी से जुड़ी दो कथाएं इस प्रकार हैं। पहली कथा, राजा दक्ष का यज्ञ और सती का आत्मदाह। जब सती, जिन्हें अब माता शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है, ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में भाग लिया तो उनका अनादर हुआ। राजा दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब अपने पिता के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। इसके बजाय उनके पिता और अन्य देवताओं ने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकी। वो अपने पति के सम्मान के लिए बहुत दुखी हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अपने पति के अपमान के बाद व्यर्थ है। इस दुख और क्रोध में उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका ये आत्मदाह एक गहरी पीड़ा का प्रतीक था। बाद में जब सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो वे शैलपुत्री कहलाई। उनका ये पुनर्जन्म इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपने पूर्व जीवन के कष्टों को पार करके एक नया और पवित्र जीवन पाया। दूसरी कथा, हिमालय का तप और माता का जन्म। पर्वतराज हिमालय ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की ताकि उनके यहाँ देवी शक्ति का जन्म हो। वे चाहते थे कि देवी उनके घर की पुत्री बने और इस धरती को अपनी दिव्य शक्ति से पवित्र करे। हिमालय की इस तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया, जिसका अर्थ है पहाड़ों की बेटी। उनके जन्म के बाद हिमालय और उनका राज्य दिव्य शक्ति और शांति से भर गया। इस तरह माता शैलपुत्री हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और कैसे एक नया और सकारात्मक आरंभ कर सकते हैं। वे हमें दृढ़ता, शक्ति और पवित्रता का संदेश देती हैं।